Let's solve this question. A small cube of mass m slides down a circular path of radius r cut into a large block of mass m as shown in the figure. M rests on a table and both blocks move without friction. The blocks are initially at rest and m starts from the top of the path. Find the velocity v of the cube as it leaves the block. ठीक है, तो हमें क्या सिचुएशन दी गई है कि एक तो ब्लॉक है जो हमारा स्लाइड कर रहा है इस सर्कुलर पाथ में, जो कि कट किया गया है एक ब्लॉक से. ये हमारा एक सपोज कोई ब्लॉक है, उसमें से इतना पोर्शन कट कर दिया और उसमें ये स्लाइड कर रहा है. दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसके बीच में जो स्लाइड हो रही है यहाँ भी हमारा जो सरफेस है दैट इज़ फ्रिक्शनलेस, और ये जो सरफेस है यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है. सो अगर इस सिचुएशन को देखें, हमसे पूछा गया है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये यहाँ से लीव कर रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो एनर्जी हमारी कंजर्व्ड रहेगी. दूसरी कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं है, तो हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा. ठीक है, हम दोनों लॉज इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी. हम कुछ डिफाइन कर देते हैं चीज़ें कि जैसे इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये इधर मूव करेगा तो इसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा कहीं पे. तो जो बड़ा ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1, और जो स्मॉल ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम v2. ओके, और इसका मास हमने ले रखा है स्मॉल m गिवन है, और इसका मास है हमारे पास कैपिटल M. ओके, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या हो जाएगा हमारा. इनिशियली जब ये रेस्ट पे था सारा सिचुएशन, तो कोई इनके अंदर वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियली हमारा मोमेंटम ज़ीरो था, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ दिस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ दिस प्लस मास ऑफ दिस टाइम वेलोसिटी ऑफ दिस, तो हो जाएगा mv1 प्लस mv2. तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ से, mv1 इज इक्वल्स टू माइनस mv2. तो एक सिचुएशन तो आ गई हमारी ये. ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली अगर हम देखें, सपोज इस चीज़ को हम हमारा बेस मान लेते हैं जहाँ से ये फाइनल लीव करेगा ये पॉइंट, तो ये हमारा सपोज बेस है. ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें हम, तो इनिशियली इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे इस हाइट की वजह से. ये जो हाइट है हमारी, इस हाइट की वजह से हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी है. सिमिलरली ये जो ब्लॉक है बड़ा ब्लॉक, इसका भी मतलब कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, जो भी इसका सेंटर ऑफ मास है वी डोंट नो दैट, और उसकी जो हाइट है हमारे इस बेस पॉइंट से, वो एक उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली. ओके, बट या सो इन दोनों में हमारी पोटेंशियल एनर्जी है कुछ ना कुछ. और फाइनली क्या होगा कि ये लीव करेगा यहाँ से, तो इन दोनों के अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है यहाँ से, ये इसी उस पर रह रहा है. तो देखते हैं हम कंजर्वेशन लगाते हैं मैकेनिकल एनर्जी का. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल मास इज mg, और h क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस, हमें ये नहीं पता कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. हम इसको जस्ट लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास कैपिटल M लिख लेते हैं. ठीक है, क्योंकि ये ना चेंज नहीं होने वाली है, ये इसी प्लेन पे रहेगा, तो ये आगे जाने के बाद भी ये सेम ही हाइट रहेगी, तो इट विल इवेंचुअली कैंसिल आउट. तो विच विल बी इक्वल्स टू, ये हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी. फाइनल हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस हाफ
v2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल मास इज 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बिगर मास इज दैट पोटेंशियल एनर्जी टाइम्स ये जो हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वही पोटेंशियल एनर्जी इसकी रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी पोटेंशियल एनर्जीज, और हमारे पास जो सिचुएशन बचेगी वो है एम जी आर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें v2 निकालना है, v2 की वैल्यू हमें फाइनली निकालनी है, तो हम इस इक्वेशन से जो v1 की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि v1 इज इक्वल्स टू माइनस एम वी टू अपॉन कैपिटल M। ये इस इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, एम जी आर इज इक्वल्स टू हाफ एम टाइम्स माइनस एम वी टू अपॉन कैपिटल M का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू का स्क्वायर। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा एम जी आर इज इक्वल्स टू 1/2 m टाइम्स m स्क्वायर वी टू स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस हाफ m वी टू स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि m से हमारा एक m कैंसिल हो जाएगा, और जितने भी यहाँ पे m हैं स्मॉल m's वो सारे हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास बचेगा जी आर इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी टू स्क्वायर अपॉन कैपिटल M प्लस 1/2 वी टू स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो 2m हम उस तरफ ले जा सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2m जी आर इज इक्वल्स टू एम वी टू स्क्वायर प्लस कैपिटल M वी टू स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m जी आर अपॉन m प्लस m। ओके, इससे हमारा क्या आ जाएगा फाइनल रिलेशन, जो हम वेलोसिटी लिख सकते हैं उसको v2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m जी आर अपॉन m प्लस कैपिटल M। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आएगी उस ब्लॉक की व्हेन इट विल लीव दिस ब्लॉक। ओके, और इसको हम चेक भी कर सकते हैं, हमें क्लू जो दे रखा था आंसर के अंदर वो दे रखा था कि इफ़ m इज इक्वल्स टू m देन v विल बी अंडर रूट जी आर। तो ये हम चेक कर सकते हैं। तो एट m इज इक्वल्स टू m v हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2m जी आर अपॉन m प्लस m विच इज़ बेसिकली अंडर रूट 2m जी आर अपॉन 2m। 2m से हमारा 2m कैंसिल हो जाएगा और v आ गया हमारे पास अंडर रूट जी आर, जो कि हमें गिवन है। ओके।